कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 11th क्वेश्चन में अ टीवी टावर इज अ स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द other bank directly opposite the tower is the angle of elevation of the top of the tower is 60 from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is a 30. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the कैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। यहाँ पर हमें फिगर दिया, तो जानते हैं फिगर में क्या बोल रखा है। यहाँ कैनल का मतलब होता है कि समुद्र का किनारा, मीन्स किनारे पर ये एक टावर है, टावर का हाइट हमें निकालना है। और यहाँ पर दे रखा है कि एक हमारा इसके अपोजिट यहाँ पर पॉइंट है, मीन्स सी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री, कहाँ पर टावर के टॉप पर बना रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सी से मीन्स थोड़ा सा और क्या हुआ 20 मीटर अवे एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट मीन्स डी पॉइंट, और डी पॉइंट पर फुट ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, फुट ऑफ टावर पर एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पर दो केस पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर, मीन्स हाइट ऑफ टावर में इसको एच मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको एच मान लेता हूँ, और मुझे बी सी मीन्स वेट बताना है किसका, कैनल, समुद्र का किनारा, मीन्स कितनी चौड़ाई है, मीन्स मुझे यहाँ से यहाँ की लेंथ वेट बताना है ना, चौड़ाई बताना है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ दोस्त, एक्स मान लेते हैं। चलते हैं कैसे स्टार्ट करना है। नॉर्मली हम सारे जैसे क्वेश्चन किए वैसे ही हम इसको भी करने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट टावर हाइट बी एच। तो हमने लेट टावर हाइट बी कितना क्या मान लिया, एच मान लेते हैं। वैसे हम क्या मान लेते हैं, विड्थ एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लेट कर लिया द टावर हाइट बी एक्स एंड द विड्थ ऑफ द कैनल बी एक्स, मीन्स लेट टावर हाइट भी हमने एच मान ली है, द विड्थ ऑफ द कैनल भी क्या मान ली है, एक्स मान लिए। तो यहाँ पर हमने टावर की हाइट एच मान ली है, और जो हमारा बेस है मीन्स ये कैनल का वेट हमने कितने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब चलते सॉल्व करते हैं, टावर से स्टार्ट करते हैं। तो टावर के लिए मैंने कौन सा ट्रायंगल लूँ बताइए जल्दी से। मैं ट्रायंगल आपके लिए ये ले लूँ, जल्दी बताइए। ये वाला ए सी डी, मीन्स ए डी बी भी सी भी बोल सकते हैं, तो ले लेते ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे लेना है, देखो ये बेस लेना है, और पी बी पी किस में आता है, बी पी अब आता है tan में, तो हम लिख लेते हैं tan, और एंगल कितना बना रहा है 60 इक्वल टू पी हमारा क्या हो गया ए बी ओके। और हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल का बेस तो यही होगा, मीन्स बी सी, तो हम लिख लेते हैं बी सी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू बताइए जल्दी से। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, और ए बी को मैंने क्या मान रखे हैं एच, तो एच पुट कर दीजिए। और बी सी को हम क्या मान रखे बताइए जल्दी से, एक्स मान ले। इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जा सकता हूँ, तो ले गया एक्स, और रूट को यहाँ ले आ देता हूँ, तो एच एक्स की वैल्यू यहाँ गया, और रूट की वैल्यू कहाँ आ गया नीचे, तो ये क्रॉस मिनट आपस में उल्टा चेंज कर लिया, ये नीचे आ गया और ये एक्स ऊपर चला गया, तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गया। और एक्स की वैल्यू इसी को मैं क्या क्वेश्चन 1 डाल दूँ, यस या नो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा लूँगा फ्रेंड, देखिए आपका बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे होंगे ए बी डी, तो लेता हूँ ए बी डी। ठीक है, मुझे निकालना तो ये P एंड B, तो P भी किस में आता है बाबू बताइए जल्दी से, 10 मीन्स 10 में आता है, तो 10 लिख लेते हैं 10। और एंगल यहाँ क्या बना रहा है बताओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ये बना रहा है 30 ओके। P हमारा क्या होगा बाबू, P हमारा AB होगा, AB होगा। ठीक है,
अपॉन 10, और हमारा अपॉन क्या होगा, बेस, बेस क्या होगा, डी बी, क्या होगा बाबू, डी बी होगा। अब tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। ए बी को हम क्या मान रखें, एच लिख लेते हैं, और ये डी बी, और देखो डी बी कैसे बनना है भाई, डी बी बना है आपको, देखिए डी बी बना है डी सी प्लस सी बी को प्लस करके। तो देखिए डी बी का वैल्यू देखिए कितना इजी निकालते हैं, डी सी की वैल्यू हम क्या डालेंगे 20 प्लस सी बी की वैल्यू क्या मालूम है बताइए, एक्स। तो डी बी जहाँ दिखेगा तो हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं बताइए, 20 प्लस एक्स नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, तो डालते हैं भाई। तो हमारा डी बी की जगह क्या यूज़ करते हैं, 20 प्लस एक्स डाल देंगे, 20 प्लस एक्स डाल देंगे। यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। अब फ्रेंड यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं h की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ आराम से, बताइए जल्दी से। मैं यहाँ h, ये सही था, मैं इसको यहीं ले जाता हूँ, h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, h √3 यहीं चला जाए, जहाँ था वहीं चला जाएगा, √3 इक्वल टू h। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये आप ये भी मान लिए तो कोई गलती नहीं है, मैं इसको इक्वेशन मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे h आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट क्या कर दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस √3 इक्वल टू एच। अब देखो h है ना, तो x को x रहने देंगे, √3 इक्वल टू h की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ बताइए, ये सारी वैल्यू नहीं डाल सकता, मीन्स 20 प्लस x अपॉन क्या डाल सकते हैं, √3, यस या नो, डाल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, इंटू होगा तो क्या इंटू होगा बस, तो ये रूट वाले के अंदर चला जाएगा, 3 से 3 इंटू हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। भैया एक 1 से ये इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 1 का पारा तुम 1 करोड़ ऊपर हो तो 1 करोड़ ही आएगा ना। तो सपोज मान 1 का टेबल 20 प्लस एक्स पर पढ़ा, तो मतलब यही एज इट इज आ गया, ठीक है। अब मुझे मालूम है रूट का नियम क्या बोलता है, रूट में जोड़ी बनती है तो एक वैल्यू रूट से बाहर आ जाता है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म करके सिर्फ 3 आ गया। अब इसको 20 प्लस एक्स एज इट इज रख देंगे दोस्त। अब देखते हैं थोड़ा सा, x की वैल्यू यहाँ ले आते हैं, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो क्या आएगा 3x, इधर प्लस था इधर आती क्या हो जाएगा -20, ठीक है 20। अब क्या करें, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो 20x 2x, ये 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा, ये नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू को आप क्या मिलेगा जल्दी बताइए, क्या मिलेगा जल्दी बताइए, 10 सेंटीमीटर मिलेगा, क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू मिल गया, इसको इरेज कर लेते हैं, वैल्यू आपको मिलने वाला है 10 मीटर मिल गया, ठीक है। अब 10 मीटर मिल गया, अब क्या करेंगे, मुझे h की वैल्यू भी चाहिए है ना, तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू इसमें डाल दो, इक्वेशन सेकंड में डाल दो या इसमें डाल दो, पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू कहाँ डाल दूँ, यहाँ डाल देता हूँ, डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद ये वाला देख लेना, ये वाला देख लो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x √3 इक्वल टू h, ठीक है ना। x की तो x की जगह क्या डालने के लिए बोल रहे हैं, 10 √3 इक्वल टू h, तो यही आपका वैल्यू आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, h इक्वल टू 10 √3 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, क्योंकि हमारा वैल्यू किस में दे रखा था, मीटर में। जिस यूनिट में आपका मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा वही यूनिट आप आंसर में लगा दीजिएगा। तो h का वैल्यू आपका हो गया 10 √3 एंड वेड्थ जो हमारा BC की वैल्यू आया है 10 मीन्स, जो उसकी चौड़ाई होगी कैनल की तो 10 सेंटीमीटर होगा, और हाइट टावर का हाइट होगा 10 √3 मीटर। तो चलते हैं आप क्वेश्चन 12 में क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर आर इज
60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि एलिवेशन कहाँ से हो रहा है भैया, टॉप ऑफ बिल्डिंग से। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग भाई यही है ना, टॉप बिल्डिंग का टॉप तो यही है। और आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने का थोड़ा सा तरीका बताऊँ, यहाँ पर बोल रहा है टावर एंड बिल्डिंग, तो टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा ही होता है। ये तो जेन्युइनली बात है कि बिल्डिंग से टावर बहुत हाई होता है। तो सपोज मान लीजिए ये टावर है एंड ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर बोल रखा है कि बिल्डिंग से कहाँ पर एलिवेशन बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है, टॉप ऑफ टावर पर। और कितना बना रहा है देखो 60 बता रखा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 60 बना लेते हैं। बट बनाने से पहले ये तो बना रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, इसके बाद बोल रखा है कि यहीं से टॉप ऑफ बिल्डिंग से डिप्रेशन के मीन्स नीचे की ओर देख रहा है, और नीचे की ओर देखेगा तो पता ही हो, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन गया, यहाँ पर गया, ठीक है। तो ये कितने एंगल बना रहा है, 45, क्या बना रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमें बोल रखा हाइट ऑफ टावर। तो फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी डिप्रेशन में बनाता है तो ये वाला एंगल मीन्स यहाँ पर मैं कोई ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, ये ए दे दिया हूँ, यहाँ पर बी बोल देता हूँ, इसको सी, ठीक है ना, ये डी, ये ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन जा रहा है, यहाँ वाला एंगल मालूम हो जाए तो तब, और ये इसके इक्वल होता है, क्यों होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के वजह से। ओके, तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना, तो निकालते हैं। पहले कौन सा ट्रायंगल लें, क्योंकि हमें बेस मालूम होगा, ये मालूम होगा, तो एज इट इज ये वाला जो यहाँ पर 10 आया तो ये भी 10, ये 12 आएगा तो ये भी 12, क्यों, क्योंकि आपको देखो ये भी हॉरिजॉन्टल आपस में इक्वल होता है, और ये वर्टिकल, और यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट दे रखा था फ्रेंड 7 मीटर, तो ये भी आपका यहाँ से मीन्स BC ये भी 7 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल आपस में इक्वल होता है। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप का दिख रहा है, और स्क्वायर शेप में क्या होता है, नियम क्या होता है कि सारे साइड आपस में इक्वल होता है। तो ये 7 है तो ये भी 7, बट ये मुझे नहीं पता ना, मालूम होता तो हम भी डाल देते, बट नहीं मालूम, तो इसके लिए हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा लेंगे, ED, यहाँ पर मैं C लेता हूँ, ये C मीन्स यहीं पर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल मुझे निकालना हाइट ऑफ, तो लेट कर लेते पहले, लेट हाइट ऑफ टावर इज AC, ओके। तो मैंने लेट हाइट ऑफ टावर क्या ले लिए हैं, इज AC ले लिए हैं, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल कौन सा ले रहता हूँ, इन ट्रायंगल ED एंड C। तो यहाँ पर आपको मीन्स मुझे P यहाँ एंगल बनना, तो P ये हो गया, बेस ही होगा। P भी किस में आता भाई, जल्दी बताइए, tan में नहीं आता, तो हम यहाँ लिख लेते tan, और एंगल क्या बना रहा है 45, ओके। P हमारा DE साइड हो गया, एंड बेस हो जाएगा हमारा DC हो जाएगा, बिल्कुल सही। tan 45 की वैल्यू होता है 1, DE की वैल्यू हमें दे रखा है 7, क्योंकि DE हमारा बिल्डिंग का हाइट है दोस्त, ओके। DC हमारा क्या है, DC नहीं मालूम, तो ये एज इट इज ऐसे रहेगा। ये आप क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मीन्स DC की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DC की वैल्यू क्या आ गया भाई, 7 मीटर। अब ये 7 मीटर तो मीन्स ये स्क्वायर का नियम फॉलो कर रहे हैं, तो ये 7 है तो ये भी आपका 7 हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ये वाला साइड कैसे भी निकालना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल नहीं ले लूँ, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ABE, ठीक है ना। तो ले लेते हैं ट्रायंगल, फिर आपको जल्दी से मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EABE, ठीक है। AB ले लिया ट्रायंगल दोस्त। तो यहाँ पर ट्रायंगल लेने की वजह से मैंने क्या निकालना है, मैंने बोला भैया बेस मालूम है मुझे, P निकालना, PB वाला सीन लगाना है। तो PB क्या होता है बताइए जल्दी से, क्या होता है, tan के इक्वल नहीं होता है, और एंगल क्या बन रहा है दोस्त, 60 इक्वल P हमारा क्या हो गया, AB हो जाएगा, तो AB यहाँ लिख दीजिए, एंड बेस क्या हो गया, BE हो गया, या EB बोल दो या BE बोल दो, दोनों बात इक्वल है। tan 60 की वैल्यू जल्दी से बताइए,
3 होता है। एंड ए बी की वैल्यू, हमें ए बी की वैल्यू तो नहीं मालूम। ओके, बी की वैल्यू मालूम है 7। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू कहाँ चला जाएगा दोस्त, यहाँ चला जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया तो 7√3 इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी को हम यही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 7√3। और ये हमारा ए बी क्या आ गया, मीटर में आएगा, तो ए बी आ गया। अब मुझे हाइट ऑफ क्या निकालना था, टावर। तो टावर कैसे निकलेगा भाई, ए सी कैसे बनना है, ए सी निकालना है, तो मुझे ए सी कैसे बनना है, ए बी प्लस कर दूं क्या, बी सी को। ओके, तो यहाँ ए सी तो ए सी रहेगा, ए बी देखो, ए बी की वैल्यू हमें अभी निकाला है, ए बी की वैल्यू क्या है 7√3 प्लस बी सी। देखिए बी सी की वैल्यू क्या है भाई 7। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इस जगह से 7 कॉमन ले लूँ तो √3 + 1 नहीं बचेगा ना, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो ए सी इसकी वैल्यू हमारा आ गया है, और यही हमारा क्या है, ए सी ही तो हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर। इसमें हम क्या डाल देंगे, मीटर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा बिल्डिंग का हाइट मीटर में दे रखा, तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा। तो यही ए सी हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ टावर का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं आपके सामने, 7√3 + 1 मीटर में आया है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 में क्या लिखा हुआ उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ship are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the टू शिप। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बोला गया है। डिप्रेशन को आपको मालूम होना चाहिए। डिप्रेशन का मीन्स क्या होता है कि टॉप ऑफ लाइट हाउस के वहाँ से डिप्रेशन बनना है। डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर क्या बन रहा है, एंगल बना रहा है, मीन्स नीचे की ओर देख रहा है, और बनता तो एंगल यहीं पे बनेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं उसको हम बात करते हैं। यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं, तो इसको दे देते हैं ए, यहाँ हो गया बी, इस शिप को मैं दे देता हूँ सी, और इस शिप का नाम दे देता हूँ डी। ठीक है ना, ये शिप हो गया आपका डी, ये हो गया सी। ठीक है ओके। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें 30 एंड 60, तो हम सपोज मान लेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से बनना तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, मीन्स इस टाइप का गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक का बना रहा है 30 और एक का क्या बना रहा है 60, तो हम यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो 60 मीन्स एक बना रहा है 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो एक ये वाला सपोज मान लो ये वाला 30 बना रहा है, तो ये 30 बना रहा है, तो इसका अभी इससे पहले बताया था अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के वजह से ये वाली लाइन पर इस साइड मीन्स इस साइड और ऐसे मीन्स ये 7 बना रहा है, तो इधर भी 7 बनाए, इधर 45 एंगल बना रहा है, तो इधर भी 45। क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के वजह से ये ऐसा एक दो लाइन पैरेलल जा रहा हो और एक लाइन को काट रहा होगा, तो ये आपस में इक्वल होता है दोस्तों। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अब आपको मालूम हो गया तो इसको इरेज करते हैं, ये हमारा भी यूज़ नहीं होने वाला है। तो ये सब 30 है, तो ये वाला लाइन का एंगल कितना बन रहा होगा 30 डिग्री बन रहा होगा। एंड ये वाला के बीच में कितना बना रहा है 45, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 बना रहा है। अब हमें बोला जा रहा है, क्या बोलना जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो टू शिप के बीच मीन्स सी और डी का हमें क्या निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना। तो निकालते हैं, पहले लेना होगा ट्रायंगल ए बी सी। तो ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ले लिया। उसके बाद हमें देखना है मुझे पी एंड बी। अब यहाँ पर 75 तो हमें लाइट हाउस का 75 मीटर दे रखा, तो इसको लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर मुझे पी एंड बेस देखना है, तो पी भी किस में आता है 10 में आता है। और एंगल क्या बनाया जा रहा है दोस्त बताइए 45, एंड पी की वैल्यू क्या होगा मीन्स ए बी अपॉन एंड बी सी क्या होगा बी सी, मीन्स जो हमारा बेस होगा बी सी होगा, एंड 10 45 का 1 होता है, और ए बी की वैल्यू हमें मालूम है 75। ओके, और बी सी तो बी सी ही रहेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 75
मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो ए बी डी ले लेंगे, ए बी डी ले लेंगे। यहाँ पर भी वही tan बनेगा, क्योंकि देखो P एंड B, तो यहाँ पर हम वही करेंगे tan, और एंगल क्या बनेगा 30, ओके, एंड इक्वल टू P हमारा क्या होगा AB होगा दोस्त, एंड बेस हमारा क्या होगा CD हो जाएगा। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, एंड AB की वैल्यू हमें मालूम है 75। CD को मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रेंड, देखिए थोड़ा सा, CD को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओके सॉरी, CD नहीं लेना था मुझे, DB लेना था। तो यहाँ पर मैं जो साइड की वैल्यू है मुझे ये वाली लेना, क्योंकि ये ट्रायंगल लिए है यहाँ से यहाँ तक, तो बेस क्या होगा DB होगा। तो मैंने थोड़ी सी गलती करते तो आपको सुधार लेना है। तो DB फिर मैंने गलत कर दिया, DB, ओके। तो यहाँ पर DB कैसे बना होगा, DB लाइन कैसे बना, थोड़ा सा बताते हैं आपको। DB लाइन बना है DC प्लस क्या CB से, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, या BC लिख दो, यहाँ पर CB लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन लेने कि आपको CB को आप BC भी लिख सकते हो, दोनों आपस में इक्वल होता है फ्रेंड। तो DC की वैल्यू नहीं मालूम, एज इट इज BC या CB की वैल्यू हमें 75, ओके। तो ये वाली बात आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पर DB लिखा होगा उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, DC प्लस 75 यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर DB तो है, बट उसकी जगह क्या यूज़ करूँगा, DC प्लस 75 यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो इसके फर्दर मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर। तो 1/3 एज इट इज उतार लेते हैं, एंड 75 अपॉन DC एंड 75। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा DC 75, ये एज इट इज इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75/√3। मुझे DC निकालना है, मीन्स DC, ये दोनों शेप का डिफरेंट, मीन्स क्या अंतर है, क्या डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, DC को यही रहने देते हैं, DC को यहीं पर रहने देते हैं, और DC को यहीं पर रहने देते हैं, और 75/√3, एंड ये वाला नंबर उस साइड जाएगा, इस साइड में प्लस है, दूसरे देश में जाते ही माइनस में हो जाएगा। अब मैं 75/√3 में से माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग देश की नंबर है और ये साफ सुथरा नंबर है, तो ये रूट वाला नंबर एंड साफ सुथरा नंबर आपस में प्लस माइनस नहीं होने वाला फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, DC को एज इट इज यहाँ से हम 75 कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा √3, एंड यहाँ पर 75 कॉमन ले लेते, इसके पास क्या बचेगा 1, और यही हमारा DC मीटर हमारा क्या आ गया, जो हमारा DC जो शेप था, C एक शेप और D जो शेप था, उस दोनों का अंतर जो डिस्टेंस पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। इसके बाद हम करने वाले हैं 14 क्वेश्चन। तो चलते हैं, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या लिखा हुआ इसको रीड करते हैं, फिर आपको डायग्राम के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड यहाँ क्या लिखा हुआ, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ balloon मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl's and any instant is 60. After some time, the angle of elevation during to 30 degree. See figure 9.13. Find the distance traveling by the balloon during the interval. तो फ्रेंड यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन बोल दिया, इतना क्वेश्चन आपको बुक में देना ही नहीं चाहिए फ्रेंड। देखिए क्या बोलना जा रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक गर्ल्स है और गर्ल का हाइट कितना है, गर्ल का हाइट है 1.2 मीटर, एंड उसका जो बैलून यहाँ से मीन ग्राउंड से
बैलून का हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है ना। फिर आगे बोल रखा है कि गर्ल्स के आँख के पास से एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, मतलब जो बैलून को देख रही है उसका एंगल बन रहा है 60। कितना बन रहा है बाबू? 60। ओके। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या आंधी या मतलब हवा चलने की वजह से ये बैलून कहाँ चलेगी, यहाँ थोड़ा चला सम टाइम के बाद, तो यहाँ आ गया और यहाँ जाते ही फिर गर्ल्स क्या करी, फिर से देख ली। अब देखी तो भाई क्या हुआ, यहाँ 60 बन रहा, तो यहाँ पर अब क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। अब इतनी सी इन्फॉर्मेशन में बोला जा रहा है कि बताइए P से Q तक ये डिस्टेंस कितना चला, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहले हम जान लेते हैं, हमेशा याद रखना है मुझे ट्रायंगल बेस क्या लोगे, यहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे, बताइए जल्दी से। तो आपको फ्रेंड जहाँ पर एंगल बन रहा है ना वहीं से आपको बेस लेना है। तो एंगल यहाँ पर बन रहा है तो बेस कौन सा लोगे, ये वाला। बट बेस ये वाला लोगे तो यहाँ पर देख रहे आप बेस में 88 लूँ या और कुछ भी लूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, मुझे यहीं का हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है ना, जो आपका बेस तो ये आ गया, परपेंडिकुलर में दिक्कत आ गया कि परपेंडिकुलर में यहाँ से यहाँ तक वाला लूँ कि Q से U तक लूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड, कुछ नहीं करना होगा, मुझे ये हटाकर बस इतना चाहिए, परपेंडिकुलर QS का डिस्टेंस चाहिए, इतने की लंबाई चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पर एंगल बनता है वहीं का मुझे बेस एंड परपेंडिकुलर ना, उसके ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई तुम परपेंडिकुलर लोगे तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर होगा, तुम यूज़ कर दोगे U का परपेंडिकुलर की वैल्यू तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें QS की वैल्यू कैसे निकालना है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसके लिए देखिए थोड़ा सा बताता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो क्या है लिखा हुआ, मीन्स में QS की हाइट निकालना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, QU में से माइनस कर दूँ किसको, SU को, ठीक है। QU की वैल्यू देखिए, QU की वैल्यू है 88.2 माइनस SU की वैल्यू कुछ नहीं बता, मैंने बताया ये रेक्टेंगल का फॉर्म है, ये वाला जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगा, मीन्स 1.2 ये भी होगा। तो यहाँ पर SU की वैल्यू 1.2 में डाल देता हूँ। QS की वैल्यू आपको आ गया है 18.7 मीटर। तो आपको QS मीन्स QS आपका क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर में जो लंबाई है वर्टिकल आपका 87 मीटर यूज़ करोगे तो ये भी आपका होगा, क्योंकि देखो सेम हाइट है यहाँ से यहाँ तक और सेम चीज़ है। तो QR की वैल्यू आप क्या यूज़ करोगे, PR की वैल्यू आप क्या यूज़ करोगे, 88 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है तो यहाँ से यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, देख रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू होगा सेम इस साइड की भी होगा, QR की वैल्यू, ठीक है। तो चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं। मुझे तो P की वैल्यू मीन्स कहाँ से यूज़ करा, कहाँ तक पता करना है वो पता कर लिए फ्रेंड। यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, मैं यहाँ ले लेता हूँ PRT, ओके ले लिया। अब यहाँ पर मुझे यही देखना है कि P ये हो गया, क्या हो गया, P ये हो गया और B ये हो गया। P भी किस में आता है बाबू, किस में आता है, tan में। और एंगल क्या बना रहा है यहाँ पर, एंगल क्या बना रहा है जल्दी बताइए, एंगल यहाँ पर 60 बना रहा है, ओके tan 60 बना रहा है। और P देखिए, P हमारा क्या होगा, PR होगा, अपॉन बेस क्या लोगे, TR लोगे। अब कुछ बच्चे को दिक्कत क्या होता है कि भैया नाम इसमें अलग ले रखे हो, बुक में अलग नाम है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नाम लीजिए, निकालना जो है वो आपका निकल जाएगा। नामकरण कुछ भी कर लो, यहाँ रामू सामू कालू टालू जो है सब डाल लो, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए tan 60 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो मैं डाल देता हूँ √3। PR देखिए फ्रेंड, PR की वैल्यू हमें मालूम है, PR की वैल्यू क्या डाल सकते हो, 88 सेंटीमीटर। एंड TR नहीं मालूम तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो TR की वैल्यू देखिए जल्दी से निकल गया 87 और ये नीचे आ जाएगा √3। अब मुझे पता है डिनोमिनेटिव रूट वाली प्राणी नहीं देखना चाहिए, सेम चीज से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। सॉल्व करने पर TR की वैल्यू आपको मिलने वाला है 87 √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा।
इसके बाद देखिए काटने वाला है क्या, इसको मैं 2 दे दिया, सपोज मैं 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो 3 के टेबल में 1 बार में आता है, और 3 के टेबल में 6 2 बार में, और 3 के टेबल में 27 9 बार। मीन्स मैं इसको सॉल्व करने पर 29/√3 आंसर आपका आ गया। ठीक है ना, तो ये मीटर में आ गया। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, TR की वैल्यू आया 29/√3 मीटर में आ गया। तो आपको ये चेक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, तो ये मैं वहां शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए, तो हमने TR की वैल्यू निकाल दी, TR की वैल्यू निकाल। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ, अब देखो बड़े सा ट्रायंगल लेता हूँ, QST। ओके, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल में बोल देता हूँ, इन ट्रायंगल क्या ले लेता हूँ, QS के बाद क्या ले लोगे बताओ जल्दी से। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, T मैं लिख लिया T। अब वहीं पर लेना है कि भैया मुझे क्या लेना है, tan लूँ क्या लूँ। तो फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए tan लेंगे, क्योंकि ये P और बेस यूज करना है। तो यहाँ पर एंगल बना 30 इक्वल टू अब क्या करेंगे, P हमारा क्या होगा, QS अपॉन एंड P हमारा मीन्स B क्या होगा, TS होगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू फ्रेंड क्या होता है जल्दी बताइए, tan 30 की वैल्यू, अरे tan 30 की 1/3 नहीं होता जी, होता है। QS की वैल्यू होता है, मैंने अभी बताया था QS की वैल्यू क्या होता है, बताइए जल्दी से, 87। और TS की वैल्यू नहीं मालूम ना, तो आपको फ्रेंड मालूम होना चाहिए TS की वैल्यू। तो रहने देते ना, भी नहीं मालूम तो TS एज इट इज ले, तो ये कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, TS इक्वल टू 87, ये भी कहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो √3 हो गया। तो यहाँ पर आपका TS की वैल्यू आ गया। अब फ्रेंड मुझे क्या निकालना था, PQ की वैल्यू। तो मैं क्या कर दूँ, या PQ बोल दूँ या RS बोल दो, तो कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, TS कैसे बना, मतलब जल्दी बताओ, TS कैसे बना, TR प्लस बताइए RS से नहीं बना, RS से। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा। मुझे तो निकालना मीन्स PQ निकाल लो या RS निकाल लो, दोनों बात सेम है। मुझे वही मतलब बैलून का डिफरेंट वही होगा, मतलब डिस्टेंस वही उतना ही चला है, क्योंकि मैंने बताया ये वाला इसके इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा फिर से बताता हूँ, PQ इक्वल टू आप RS भी बोलते हैं, तो जो वैल्यू PQ आ गया वही वैल्यू RS का आएगा, तो उसमें ज़्यादा बहस नहीं करने। तो ये वाला देखते, TS की वैल्यू मुझे पता है भाई 87/√3। ओके, इक्वल टू TR की वैल्यू देखिए कहीं पर है क्या, TR देखिए क्या है 29/√3 प्लस RS। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, 87/√3 माइनस 29/√3 इक्वल टू RS। यस है नो, यस। अब 87 में से 29 माइनस कर लीजिए, 87 से रूट मीन्स 87 रूट में से माइनस 29/√3 माइनस कर सकते हैं ना, बताइए जल्दी से कितना आएगा। तो नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, बच्चा बन जाता है 87 29, तो इसमें से एक दे देते हैं, 17 में से 9 गया तो 8 एंड एक इसको तो 7 मीन्स 58 बचा। क्या है बच्चा भाई, 58/√3 क्या आया RS, और RS को बोल सकते हैं हम क्या बोल, इक्वल टू क्या होगा, PQ हो गया। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया।